Question 3.17. The position of a particle is given by r equals to 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap plus 4.0 k cap मीटर। तो सारा जो है मीटर में दे रखा है। वेयर t is in second and the coefficient have the proper units for r to be in meter। तो जो r यानी पोजीशन है वो मीटर में दे रखी है। ए पार्ट है फाइंड v एंड ए ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बी पार्ट में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए r दे रखा है पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हम वो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो v इक्वल्स टू होता है डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये v भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है। अब ये है क्या डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, बट अगर सिंपली इसको समझें तो होता है रिड्यूस कर देना। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी है, पावर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं, या हम कह लें चेंज निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ में जो पोजीशन में चेंज होगा वो वेलोसिटी होगा। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज वेलोसिटी। तो वो जो चेंज है उसको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं, या फिर कह लें उसको रिड्यूस करते हैं। और बड़ा ही सिंपल मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। देखिए आपके में जो यूज़ होना है वो बहुत सिंपल यूज होना है कि पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगा पावर में से। ठीक है, और जहाँ पे है नहीं ये वेरिएबल t अगर है नहीं, जहाँ पे जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं तो वहाँ पे 0 आ ही जाना है। ठीक है, तो इसको हम अलग करके लिख लें d ऑफ dt। ठीक है, 3 अब 0 हटा देंगे क्योंकि इसका जो पॉइंट के बाद 0 है इसकी कोई यूज़ है नहीं। तो 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, ये हमने d और d ऑफ dt ऑफ r, ठीक है, यानी कि dr बाई dt लिख लिया। अब जिनके जिनके पास t है यानी कि वो चेंज होंगे टाइम के साथ, तो उनको तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। पावर आगे आ जाएगी, उसमें से एक कम माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू टी की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे t की पावर 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाना है। अभी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। d ऑफ dt ऑफ 3t जब करेंगे तो d ऑफ dt ऑफ 3t कैसे सॉल्व करेंगे। t की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, और t की पावर कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1। एक पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है, t की पावर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू टी की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। 3 बन जा 3। तो ये तो हमने 3i आ गया हमारा सॉल्व होके। ठीक है, i को एज इट इज रखेंगे क्योंकि तो डायरेक्शन होती है, तो ये तो सॉल्व होती नहीं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर। तो माइनस तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ dt ऑफ 2t स्क्वायर। माइनस तो लिख ही लिया। होता क्या है, पावर आगे आ जाती है, तो यानी कि 2 आगे आ जाएगा, और ये क्या था 2 पहले से था। ठीक है, 2 आगे आ गया, 2 पहले था, 2 2 या 4। t की पावर क्या होगी, पावर में एक कम हो जाता है, 2 पावर 2 थी माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 होता है। तो t की पावर क्या हो जाएगा 1 को क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4t। ठीक है, तो ये सॉल्व होके 4t आ जाएगा, माइनस 4t, और इसकी डायरेक्शन क्या है j कैप। अब यहाँ पे t है नहीं, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई चेंज होना ही नहीं है, तो ये तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं। तो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सेम यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा। जिनके पास t है वो तो सॉल्व होंगे, जिनके पास t है नहीं वो हो जाएंगे 0 3i माइनस का 4t j कैप। अब देखिए यहाँ पे t है नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी में, तो ये तो हो जाएगी 0, तो इसको लिखेंगे नहीं। 0 को क्या लिखें, ये माइनस आ गया 4t j कैप। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ dt ऑफ 4t, तो
इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आएगा, 4 इंटू 1 4। अब टी की पावर 1 है, अब मैंने कहा जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से एक कम हो जाता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 0, टी की पावर 0 1 होता है तो ये 0 ये 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं तो ये बचेगा 4j कैप। तो जो एक्सेलरेशन आ गया हमारा वो आ गया माइनस का 4j कैप। तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई, ये एक्सेलरेशन मिल गया, ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 2 रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। ये वेलोसिटी आ गई अब एट टी इक्वल्स टू 2। तो टी को जब 2 करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 3i कैप, क्योंकि इसके साथ टी है नहीं तो यहाँ पे तो कुछ होना नहीं, माइनस का 4 इंटू टी, यानी कि 4 टी की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 2 8 8j कैप। तो ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, देखिए अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये आई कैप हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आई कैप होता है, नेगेटिव एक्सिस पे जे कैप होता है, ये माइनस का जे कैप होगा, ये प्लस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दे रखा है 3i कैप, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे कुछ 3 यहाँ ऐसे रहा होगा और वाई एक्सिस पे -8j, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे 8 रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से। तो अब ये दोनों वेक्टर हो गए। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो बीच में कहीं आता है इस तरीके से। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अगर हम ऐसे समझना चाहें, कोई वेक्टर है आर वेक्टर, वो है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो डायरेक्टली इस तरीके से निकल जाता है। एक तो पैरेललोग्राम लॉ होता है जब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पे होते हैं, और जब वो 90 डिग्री पे होते हैं तब डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते हैं। आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू √x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम इसको देखें तो ये वी वेक्टर जो होगा तो हो जाएगा वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो जो वी वाई होगा वो माइनस वी वाई में आएगा, या -8 लिख देंगे उसको, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी एक्स इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 3 और वी वाई इक्वल्स टू लिखेंगे -8। ठीक, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेलोसिटी का, तो वो कितना आएगा √3 का स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। जनरली लोग करते क्या है, इस माइनस को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस तो वैसे भी हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा √3 3 9 प्लस 64। तो वी वेक्टर जो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा √73। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आएगा तो ये आ जाएगा 8.54। इसको जब √73 को सॉल्व करेंगे तो 8.54 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने मीटर लिख रखा था पोजीशन वेक्टर को, तो यहाँ इसको भी हम मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, बट तो यहाँ पे भी लिख देंगे, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगा, ये यूनिट होती है। सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन कैसे निकलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर प्लस का 8 होता तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता, यानी कि एंगल जो होता है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में आता। ठीक है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पे आता। यहाँ पे 3i -8j है, तो जो एंगल आएगा वो एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो एंगल माइनस का आएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जो डायरेक्शन निकाली जाती है, तो जो डायरेक्शन निकलेगी, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या मैग्नीट्यूड आएगा उसको बोलते हैं tan थीटा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है y/x, या इस केस में आ जाएगा vy/vx।
टेन थीटा की वैल्यू आएगी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की वैल्यू है -8 और वी एक्स की वैल्यू है 3। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 8/3 -8/3, tan इनवर्स -8/3। तो जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू को, तो थीटा इक्वल्स टू आएगा माइनस का 69.44 डिग्री, ठीक है, या इसको नियरली अबाउट लिख सकते हैं -70 डिग्री। तो यही मैंने कहा था, ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो थीटा कितना आ गया है आपका 70 डिग्री आ गया है, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। थीटा आ गया 70 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, बट माइनस क्या शो कर रहा है कि जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कह लें, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये इधर सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, या हम कह लें कि तो थीटा यहाँ पे कितना आएगा 70 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ। एंगल जो निकालते हैं वो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होती है, जो क्लॉकवाइज में जाते हैं एंगल। तो फिलहाल एंगल कितना आएगा 70 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से 70 डिग्री आएगा, ये एक्सिस होती है, वाई होती है, जिसको आई बोलते हैं। और वो नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो हमारा वेक्टर है वो माइनस, जो वाई एक्सिस पे माइनस है तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ जाएगा एंगल, ठीक है। तो हमें जो निकालना था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया 8.54 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन निकालनी थी उस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है उसके रिजल्टेंट की, वो आएगी 70 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और माइनस साइन क्या शो करेगा, हालांकि आपके आंसर में नहीं लिखा है कि नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, बट आंसर तो आपका यही आएगा -70 डिग्री, यानी कि जो थीटा होगा उसकी डायरेक्शन फ्रॉम एक्स 70 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो 70 एक्स, फिलहाल एक्स एक्सिस से 70 डिग्री का ही एंगल बनाएगा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा उस वेलोसिटी का, तो वो आपका आंसर आ जाएगा।